students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is local self-government in urban areas. ओके, विलेज गवर्नमेंट के बारे में आप जानते हो, 3 टायर सिस्टम होता है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ की, यानी कि शहरों में कैसी गवर्नमेंट होती है। First, you have to know important terms. Alderman, that is an elected member of a municipal council. Ditch, a narrow channel dug in the ground. Now, panchayat, block samiti, etc. These are the organ of local self-government in rural areas which provide civic facilities जैसे एडुकेशन, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है, जो गांव में लोगों को प्रोवाइड करती है। ऐसे ही टाउन पंचायत होती है, म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, जो शहरों में रहने वाले लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। वी नो दैट अर्बन एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी पॉपुलेटेड होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं अगर हम रूरल एरिया से कंपेयर करें, ठीक है। तो ऐसे में लोगों की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी अलग होती है, गाँव के लोगों से काफ़ी अलग प्रॉब्लम होती हैं। जैसे बड़ी बड़ी सिटी जो हैं वो काफ़ी बिजी कमर्शियल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स भी होते हैं, सो इनकी प्रॉब्लम कुछ अलग होती है। तो इन लोकल लेवल पे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती हैं, कौन सोल्व करता है, कौन लोग काम करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल अर्बन इंस्टीट्यूशंस। Towns and cities are classified on the basis of their size and population, and accordingly different forms of local self government bodies serve them. शहरों को, टाउन्स को, ठीक है, अलग अलग उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। फिर उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो उसमें काम कर सकें। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस इन द urban areas of India. Within this amendment, a new part 9A and a new 12th schedule have been added. In the 12th schedule, 18 subjects have been mentioned. The Amendment Act envisages uniform organization and constitution of the urban self-government institution through the country, which include municipal corporation, municipalities, टाउन पंचायत, टाउन एरिया कमेटी एंड नोटिफाइड एरिया कमेटी। ये क्या है आपके, ये लोकल अर्बन गवर्नमेंट है जो शहरों में लोकल लेवल पर काम करती हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में अभी रीड करेंगे। बिफोर दैट यू हैव टू नो दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो फैक्ट है, जो स्टेटमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉडी, ठीक है, ये इंडिया में सबसे पहले किसने सेटअप की थी, ये टाउन ऑफ मद्रास, चेन्नई में सबसे पहले सेटअप हुई थी। इट वाज फॉलोड बाय सिमिलर कॉरपोरेशन इन बॉम्बे एंड कलकत्ता, और उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में भी इंट्रोड्यूस हुई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, जो शहरों के लिए काम करती है। नाउ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंपोजिशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ काम करती है, एक बड़े शहर में, ठीक है, एक बड़ा शहर होता है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसमें काम करती है लोकल लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द नंबर ऑफ सीट्स इन द कॉरपोरेशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब कितने लोग होने चाहिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा शहर है। जैसे मुंबई हैज़ 221 सीट्स वाइल दिल्ली हैज़ 134, क्योंकि मुंबई काफ़ी बड़ा है, राइट। All the adult voters above the age of 18 elect one member councillor from each ward. Seats are reserved for women, scheduled caste and scheduled tribe. और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर कैसे बनते हैं, जैसे आपने सुना होगा आपके एरिया में इलेक्शंस होते हैं जिसमें 18 ईयर से अबव लोग जो है वो वोट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। नाउ ऑफिस बियरर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो काउंसिल्स होते हैं, जो चुनाव में जीत जाते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, वो एल्डरमैन होते हैं सोसाइटी के, हु आर डिस्कनेक्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। दे ऑल्सो इलेक्ट देयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको मेयर कहते हैं। उसके बाद डिप्टी मेयर होता है, ठीक है, जो मेयर के एब्सेंस में ही काम करता है, अपने खुद के लोगों में से ही वो मेयर चूज करते हैं। अब वेरियस काम होते हैं कॉरपोरेशन के, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। हर एक कमेटी को एक चेयरपर्सन हेड करता है।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसको म्यूनिसिपल कमिश्नर भी कहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ही एक्ट एज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। डे टू डे फंक्शनिंग जो होता है कॉरपोरेशन का एंड डिसीजन एग्जीक्यूट करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर का। ठीक है, उसके बाद है म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल। अब म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी होती है सिटीज़ जैसे कि जिनकी पॉपुलेशन 20,000 एंड 5 लाख इसके बीच में होती है, यानी शहरों से, बिग सिटीज़ से नीचे, ठीक है, मिडिल लेवल पर, उनके क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल होती है। जैसे मुजफ्फरनगर है, मथुरा है, बुलंदशहर, रामपुर, जौनपुर, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ काम करती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस में काम करती है? बड़े शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर होती है। 5 लाख से नीचे जिनकी पॉपुलेशन होती है 20,000 टू 5 लाख, उसमें काम करती है म्यूनिसिपैलिटी। ओके, नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन ऑफ दीज मेंबर द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। नाउ कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी में कौन मेंबर होते हैं? नाउ वार्ड में उसको डिवाइड कर दिया जाता है सिटी को। नाउ 1 कैंडिडेट इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन इन द सिटी अबव द एज ऑफ 18 दे हैव टू वोट। पीपल अबव द एज ऑफ 25 कैन कॉन्टेस्ट म्यूनिसिपल इलेक्शन, और 25 से जो ऊपर हैं वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट अ फ्यू एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी टू द म्यूनिसिपैलिटी। दे आर कॉल्ड एल्डरमैन। 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन एंड सम सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं। नाउ ऑफिस बियरर, ऑफिशियल कौन होते हैं इसमें? म्यूनिसिपैलिटी में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसको चेयरपर्सन कहते हैं, एंड हु प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। द वाइस चेयरमैन असिस्ट हिम एंड प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। ठीक है, यानी एक चेयरमैन होता है जो हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी होता है, उसकी एब्सेंस में वाइस चेयरमैन होता है जो काम करता है। द म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस थ्रू वेरियस कमेटी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ईच कमेटी इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन। अब अलग अलग कमेटी में डिवाइड होते हैं, जैसे कि हेल्थ ऑफिसर होते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, म्यूनिसिपल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ऑक्ट्रॉय इंस्पेक्टर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करते हैं, और ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। Now what are the functions of municipalities and corporation? अभी हमने पढ़ा म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके काम क्या होते हैं? कुछ होते हैं कंपल्सरी जो इन्हें करने ही करने होते हैं, और कुछ होते हैं वॉलेंट्री। अब कंपल्सरी फंक्शन कौन से हैं? ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम करना वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। ओके, सेकंड है सैनिटेशन की फैसिलिटी, ठीक है, गार्बेज को कहाँ से थ्रो करना है, उस गार्बेज का क्या करना है, ड्रेन्स क्लीनिंग कराना, सीवर क्लीनिंग कराना। थर्ड है हेल्थ सर्विसेज, जैसे वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट करना एंड हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज जो हैं वो प्रोवाइड कराना। उसके बाद रोड एंड ब्रिजेस की मेंटेनेंस करना, to provide and maintain cremation ground, electrical, cemeterium, graveyards, etc. स्कूल और पब्लिक एजुकेशन के लिए बिल्डिंग प्रोवाइड करना, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करना, to maintain record of death and birth and issue certificates, to construct and maintain marketplaces for selling vegetable, fruit, consumer good, food grain, etc. Okay, now first is safe water supply. Regular water supply of safe water is one of the most important function of the urban local bodies. अगर आपको साफ पानी नहीं मिलेगा तो आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। जोंडिस, कॉलरा, डायसेंट्री, ये बीमारियां आपको हो जाएंगी। तो गांव शहरों में रहने वाले लोगों तक, सब घर घर तक साफ पानी पहुंचाना ये बहुत ही ज़रूरी है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन क्या होता है, रिवर जो है, पॉन्ड जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे में आप देखोगे शॉर्टेज हो जाती है पानी की। ठीक है, आप जगह जगह देखोगे लोगों की लाइनें लगी होती हैं पानी भरने के लिए। तो ऐसे में इंश्योर करना हर एक लोगों तक पानी प्रॉपर पहुंच रहा है, ये ड्यूटी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। फाइन। नाउ
अब हम पढ़ते हैं वॉलेंट्री फंक्शन। वॉलेंट्री फंक्शन में जो अगर आप करना चाहो तो गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे कि फायर इंजन की मेंटेनेंस, ठीक है, फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क, गार्डन, पिकनिक स्पॉट, नाइट शेल्टर, अगर वो चाहें तो अपने एरिया में पार्क, गार्डन, पिकनिक स्पॉट भी ओपन कर सकते हैं। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड लेबोरेटरीज एटसेट्रा फॉर पब्लिक। पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वाटर वर्क को मैनेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बस सर्विस, इसको एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनसिपैलिटी परफॉर्म्स इट्स फंक्शन थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। अब इतने बड़े शहर को कैसे काम करती है म्यूनसिपैलिटी, उसने क्या किया, हर एक काम को उसके काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि काम इजी हो जाए। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ का ध्यान रखेगा, उसमें एक हेल्थ ऑफिसर होता है, ठीक है, जो टाइम टू टाइम सुपरवाइज करता है और देखता है जितनी भी डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स होते हैं तो प्रॉपर लोगों को वैक्सीनेशन मिल रहा है या नहीं, तो ये सारा हेल्थ डिपार्टमेंट मैनेज करता है। एडुकेशन डिपार्टमेंट मैनेज करता है प्राइमरी एडुकेशन, बॉयज़ और गर्ल्स सबको कंपलसरी और प्राइमरी एडुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, स्कूलों में कैसे चल रहा है, लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो काम होता है। इसके लिए एक एडुकेशन ऑफिसर होता है जो एडुकेशन डिपार्टमेंट को हेड करता है। फिर है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो देखता है कि वहाँ पर लोगों को जो प्रॉपर पार्क है या नहीं है, पब्लिक ड्रेन्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, वो प्रॉपरली मैनेज हैं या नहीं, रोड जो हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं। उसके बाद है ऑक्ट्रॉय डिपार्टमेंट जो देखता है टैक्सेस, ओके, वेरियस आउटपोस्ट और चुंगीज आर एस्टैब्लिश्ड अराउंड द सिटी टू रियलाइज octroi taxes. This department has been abolished in a number of municipalities. Now, source of income. अब पैसा कहाँ से आता है म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास। फर्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स। जो हाउसेस ओनर होते हैं, ठीक है, वो एनुअली टैक्स पे करते हैं, वो किसके पास जाता है, म्यूनसिपैलिटी के पास। टैक्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस पर जो टैक्स लगता है, शॉप्स पर जो टैक्स लगता है, वाटर टैक्स, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग्स, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स एंड व्हीकल टैक्स, पब्लिक लाइटनिंग एंड पब्लिक टॉयलेट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यहाँ से जो है फंड है वो इकट्ठा होता है, ओके। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो अपॉइंट किया जाता है हर एक 5 साल के लिए, जो रिव्यू करता है फाइनेंसेस को, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कितना उनको पैसा उनका इकट्ठा हुआ है, कितना उन्होंने यूटिलाइज किया है, वो उसको चेक करता है। नाउ नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Within the municipal area, Department of the Municipal Board is responsible for regular collection and disposal of waste, ठीक है। अब उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी सॉलिड जो वेस्ट होता है उसको ओपन में ना थ्रो किया जाए, उसके बदले उसको क्या किया जाए, उसके लिए लैंड फिलिंग जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि गड्ढा खोद कर सॉलिड वेस्ट को उसके अंदर डिपॉजिट कर सकें, जमा कर सकें। द वेस्ट इज डम्प्ड ऑन लैंड, डिप्रेशन, डिचेस, सॉक पॉन्ड्स और ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी in an unscientific manner. This practice of disposal leads to air and water pollution, foul smell and serious health problems. Some cleanliness tips are as follow. तो ऐसे में क्या करते हैं, जब ग्राउंड पर फेंक देते हैं बिना किसी साइंटिफिक तरीके के, तो ऐसे में पॉल्यूशन स्प्रेड होता है, ठीक है, फाउल स्मेल होती है, लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें गार्बेज जो है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, ओके, एंड इंश्योर करना चाहिए गार्बेज जो है वो प्रॉपरली वहाँ से उठाया जा रहा है टाइम टू टाइम, ओके। फोर्थ है थ्रो गार्बेज ओनली इन आयरन बीन ट्रॉलीज और डस्टबिन्स प्रोवाइडेड। अगर हम सॉलिड वेस्ट को अच्छे से सेफली कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके शहरों से कहीं बाहर जो है वो डिस्पोज करते हैं, उसके ऊपर ग्राउंड पार्क बना देते हैं, तो उससे काफ़ी हमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि जो गंदी स्मेल आ रही थी एयर में, जो गंदी स्मेल थी, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगी। उसके अलावा वेस्ट बिकम फ्री ऑफ फ्लाइज, जो मक्खियाँ, मच्छर, जम्स जो है उस पर इकट्ठे हो रहे थे वो नहीं होंगे। एंड इट प्रिवेंट्स प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड अदर फॉल स्मेलिंग गैसेज। देयरफॉर there are less chances of smoke, fire and explosion hazards of dumping yards. Now next है नगर पंचायत।
नगर क्या होता है, नगर जो है वो शहरों से छोटा होता है लेकिन गांव से बड़ा होता है, ठीक है, उसको टाउन कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होती है नगर पंचायत जो काम करती है। कंपोजिशन एंड फंक्शंस, नगर पंचायत के जो मेंबर होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ दैट एरिया। जो 18 ईयर से अबव होते हैं वो वोट करते हैं और नगर पंचायत के मेंबर को चूज करते हैं। नगर पंचायत क्या काम करती है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, पार्क एंड पब्लिक बिल्डिंग का, ठीक है। जो फंक्शंस है ना बच्चे वो सबके सेम रहेंगे, चाहे कोई भी पंचायत है। उनका काम क्या है, उनका काम क्या है, अपने जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पर उनके एरिया में जो लोग रहते हैं उन तक बेसिक फैसिलिटीज़ पहुँचाना, एडुकेशन पहुँचाना, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो सबके फंक्शंस जो हैं वो हर एक गवर्नमेंट के सेम रहेंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, ठीक है। जो उनके पास पैसा इकट्ठा होता है टैक्सेस से, ओके, एंड उसके अलावा जो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है गवर्नमेंट से, तो इस तरीके से उनके पास पैसा इकट्ठा होता है। तो ये दो चीज़ें हर एक गवर्नमेंट का सेम रहेगा, किसी का भी आए आप सेम लिख सकते हो, ओके। नाउ जस्ट हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। Town, Nagar Panchayats, municipalities and municipal corporations provide civic amenities in the urban areas. A big city like Mumbai, Delhi, etc. has a municipal corporation. The presiding officer of a municipal corporation is called a mayor, elected by members of the corporation. Various committees are constituted to perform various functions of the corporation. Each looks after a specific area of administration. The chief executive officers of the corporation is the municipal commissioner appointed by the state government. And the important departments of municipal corporations are health, education, engineering and octroi. Cities with a population between 20,000 to 5 lakh are served by municipality. Besides the elected candidates from each ward, a few experienced and respected citizens called aldermen are also elected. Some seats are reserved for women, scheduled caste and scheduled tribes. The municipalities have a number of permanent employees. Some officers are appointed by the state government. Supply of safe drinking water, besides other functions, is a compulsory function of the municipal corporation and a municipality. The sources of income of municipalities and corporations are taxes on property, business, profession, water, vehicle, octroi tax, toll tax and grants from the state government. Towns are served by a Nagar Panchayat, which is an elected body, and the functions of the Nagar Panchayat include water supply, sanitation, health care, maintenance of parks and public buildings, construction and maintenance of roads and drainage system, and records of birth and deaths, etc. Several taxes and financial assistance from government are the two main sources of its income. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.